Mr. Bully, won't you just see right through me? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ स्तुति जैन और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स की स्ट्रैटेजी या मतलब मैं अब क्या फॉलो कर रही हूँ मैथ्स के लिए, वो आपको क्लियरली बताने वाली हूँ। एंड हम अपना स्कोर कैसे बूस्ट कर सकते हैं स्पेशली मैथ्स में, क्योंकि ऑल ऑफ यू नो कि मैथ्स एक ऐसी चीज़ है ना कि उसमें गलत नहीं हो सकती, चीज़ें आती हैं तो आप उसको सही करके आओगे या तो सिली मिस्टेक में गड़बड़ करोगे, तो वो आपको सुधारना पड़ेगा अपना। बाकी देखो मैथ्स में मतलब फुल कॉन्फिडेंस के साथ हम आंसर मार्क कर सकते हैं। बाकी चीज़ में हम इंग्लिश में हमें डाउट हो सकता है, जीके में तो हम श्योर हो ही नहीं सकते बहुत सी बार, रीजनिंग में भी चीज़ें गलत हो सकती हैं, लेकिन मैथ्स इज़ लाइक कि आप मैथ्स में अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो। तो वो हम आज डिस्कस करेंगे कंप्लीट इस वीडियो में कि मैथ्स में कैसे करके हम अपनी स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इधर उधर की बात नहीं करेंगे, सबसे पहले बुक्स की बात करें। नहीं, पहले मैं बता देती हूँ कि कैसे कर दी हूँ मैं चीज़ें। मैंने अपनी एक वीडियो डाली थी, उसमें बताया था कि मैं चैप्टर वाइज सॉल्व कर दी थी पहले क्वेश्चंस। मैंने चेक किया यहाँ पे इसमें लैपटॉप में, मतलब लैपटॉप में क्या यार, टेक्स्ट बुक पर चेक किया तो उन्होंने एक टेस्ट सीरीज करके लॉन्च की है जिसमें उन्होंने ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए हैं। उन्होंने मतलब प्रीवियस ईयर की एक शिफ्ट 25 क्वेश्चन की शिफ्ट दी है 20 मिनट में करने के लिए। तो उससे क्या टाइम के साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है और ऊपर से सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है। तो ये एक बहुत फ़ायदे की चीज़ है, स्पेशली उनके लिए जो मतलब एक बुक को एक दो बार लगा चुके हैं। जैसे मैं बुक को लगा चुकी हूँ, तो अब मैं वहाँ से कर रही हूँ, क्योंकि देखो लगाना हमें प्रीवियस ईयर पे कमांड अच्छी होगी तो अपने आप नंबर अच्छे आएंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत सारी बार मिला मुझे कि कोई कोर्स खरीद लें, कोई कोर्स खरीद लें, कोई कोर्स खरीद लें। देखो यार, अब ये टाइम है नहीं कि कोर्स खरीदो। स्टिल कोई मतलब जो बेसिक वाला है या कोई ऐसा है जो मतलब जो ऑब्वियस सी बात है, जो प्री दे चुके हैं, टीयर 2 की तैयारी कर रहे हैं, उनको तो बिल्कुल कोर्स नहीं खरीदना चाहिए। मैं कहूँगी यूट्यूब पे क्लासेस रहती हैं, देखो थोड़ा सा, मतलब जो टॉपिक नहीं समझ आ रहा है या जो टाइप नहीं समझ आ रहा है उसको ढूंढोगे ना, आराम से मिल जाएगा यूट्यूब पे। टीचर्स काफ़ी सारे हैं। सबसे पहले गगन सर हैं, गगन सर बहुत ज़्यादा देखती हूँ गगन सर को मैं। गगन सर हैं, उसके बाद इवन कोचिंग सेंटर वाले भूतेश सर हैं, उनको भी काफ़ी देखा है मैंने। अभी तो मैं क्लासेस कम देख रही हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चंस पे फोकस कर रही हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस पे। तो बेसिक के लिए यार यूट्यूब पे बहुत फ्री कंटेंट अवेलेबल है। टीचर्स के नाम बताए, गगन सर हैं, आभास सर हैं, भूतेश सर हैं, सारे चैनल्स हैं, देखो उनमें यार आपको अपने आप मिल जाएगा सब उस पर। रामो सर हैं, सबकी क्लासेस रही रहती हैं, अभिनय सर हैं, तो ये तो आपको मिल जाएगा। कंटेंट वाली बात नहीं है, बात ये है कि एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो या तो देखो, अगर आप दो बार बुक लगा चुके हो ना, कोई सी भी बुक, तो आप ना वो टेस्ट सीरीज वाले से क्वेश्चंस करो डेली के। देखो 100 क्वेश्चन करने हैं डेली के, 100 क्वेश्चन तो करने ही है एनी हाउ, एंड एक टाइम लिमिट के अंदर करना है। जैसे बुक से कर रहे हो तो 2 घंटे में करो, और अगर इससे कर रहे हो तो टाइम लगा ही हुआ है यार, तो उसमें से कर लो 4 शिफ्ट लगा लो डेली टेक्स्ट बुक पे से, आराम से हो जाती हैं। और बुक से कर रहे हो तो 2 घंटे के लिए लगा सकते हो। और बुक यार देखो, या तो ये ले लो जिनको नहीं समझ आ रही है, या जिनके पास है, देखो कोई के पास है तो मत बोलना, मेरे पास दोनों बुक्स हैं तो मैं बता रही हूँ। ये मेरी बुक है एंड ये मैंने एक से ली है, वो भी मेंस की तैयारी कर रहा है। तो ये दोनों बुक है, मैं इन दोनों से पहले मैं पिनाकल से कर रही थी, फिर मैंने इससे भी करा, फिर मैं अब टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन कर रही हूँ। तो चलो ये तो बात हो गई कि क्वेश्चन करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, लेकिन नंबर फिर भी नहीं बढ़ते हैं यार। तो दिक्कत कहाँ जाती है, देखो तुम जब भी क्वेश्चन लगाओगे, या तो बुक से नहीं, हम टेस्ट वाली बात करते हैं, टेस्ट वाली मॉक टेस्ट में लगाया हमने, तो ये 2-3 चीज़ें हो जाती हैं यार कि क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, या तो सिली मिस्टेक के कारण गलत हो जाता है। सिली मिस्टेक होती है यार, तो उसको आपको देखना पड़ेगा कि अब हम उस चीज़ को फिर से रिपीट ना करें। एक ये आ गई बात। देन दूसरी चीज़ होती है कि हमें क्वेश्चन आता था लेकिन कर नहीं पाए, बस क्योंकि आपके पास टाइम की कमी हो जाती है। जब ऐसा कुछ होता है ना, तो समझ जाओ कि कैलकुलेशन में कमज़ोरी है। अगर नंबर्स पढ़े हैं तो कैलकुलेशन में कमज़ोरी है, और आते हुए भी नहीं कर पाए हो तो टाइम की शॉर्टेज हुई, मतलब स्पीड में कमी है, वही चीज़ बोल रही हूँ। तो दूसरी चीज़ हमें समझ आई कि हमें, पहली चीज़ तो मैंने बता दी, दूसरी चीज़ हमें समझ आई कि स्पीड भी बहुत मैटर करती है मेंस में, तो वो चीज़ इंप्रूव करनी है। और तीसरी चीज़ ऐसी होती है कि कुछ क्वेश्चन है जो हमसे बिल्कुल बने ही नहीं। वो क्यों नहीं बने? क्योंकि उसका वो कॉन्सेप्ट या तो भूल गए हो या तो पढ़ा ही नहीं था। तो वो चीज़ आपको, अगर देखा वो क्वेश्चन नहीं आया तो उसका बेसिक एक बार जल्दी से पढ़ लो, वो कॉन्सेप्ट पढ़ लो, तो वो क्वेश्चन फिर से बनने लगेगा। तो मैंने आपको 2-3 चीज़ें बता दी हैं
कि आप बुक से कर सकते हो, टेक्स्ट बुक वाली सीरीज़ बता दी है वहाँ से कर सकते हो, वहाँ से करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, टाइम के साथ चीज़ें लगेंगी तो और अच्छा इंप्रूवमेंट दिखेगा अपने आप में वो। और जो भी क्वेश्चंस में से दिक्कत आती है तो कैसे उनको सुधारना है ये भी मैंने बता दिया आपको। क्वेश्चन को हाईलाइट करना है, हफ्ते भर में जितने भी क्वेश्चन करोगे उनको हाईलाइट करते चलो, जो जैसे बुक से कर रहे हैं जो लोग, उनके लिए बता रही हूँ कि 100 क्वेश्चन करें, उनमें जो नहीं बन रहे हैं, गलत हो रहे हैं या कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, मार्क कर लो। संडे के दिन बैठ के सारे क्वेश्चन का रिविजन कर डालो, भूलोगे नहीं उन चीज़ों को बिल्कुल फिर आप। तो ऐसे करके ना आपको अपने आप ही इम्प्रूव होती जाएंगी। वो हर संडे को क्वेश्चंस रिवाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, रिविजन बहुत ज़रूरी है। अगर रिविजन नहीं करोगे तो चीज़ें भूल जाओगे, ठीक है। मैथ्स में भी प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है अलॉन्ग विथ रिविजन। इसके अलावा मेरे नोट्स की बात होती है कभी कभी कि नोट्स कैसे रहे हैं आपके। तो देखो यार, बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं है, पहले बनाए थे यार, जब क्लासेस देखी थी तब वो एक क्वेश्चन लिख के नोट्स बनाए थे, उसके बाद से वो नोट्स देखे हैं लेकिन कम देखे हैं। ज्योमेट्री के लिए मैंने अलग से सारे फॉर्मूलाज रूल्स लिख लिए थे। ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे भी चीज़ें लगा के रखी हैं, इसमें अलजेब्रा है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लगा के रखी हैं। अलजेब्रा की आइडेंटिटीज़ हैं और ट्रिग्नोमेट्री टेबल है। और हाँ, जैसे कि कुछ मॉक में कुछ नया समझ आता है ना, जो मतलब पढ़ा था लेकिन याद नहीं होगा, तो फटाक से लिख के यहाँ पे स्टिक कर लेती हूँ तो याद रहेगा वो चीज़। जैसे अभी कल ही मैंने एक चीज़ देखी थी, ये स्टैंडर्ड डेविएशन मीन के बारे में कि एसएससी बाबा का मॉक दे रही थी मैं, तो कोफिशिएंट वेरिएशन पूछा था या ऐसा कुछ तो था, तो वो मुझे आता ही नहीं था, छोड़ दिया, क्वेश्चन बना ही नहीं क्योंकि पढ़ा ही नहीं था शायद। पर मैंने लिखा, यहाँ पे लिख लिया मैंने, उसको लगा के तुरंत लिख दिया स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू 100 अपॉन मीन करके उसका फॉर्मूला है। और वो पूरी सीधी सीधी चीज़ें आपको देंगे, आपको बस फॉर्मूला लगाना एंड सॉल्व हो जाता है वो क्वेश्चन बहुत ईजी आराम से। वो लगा लिया तब उसे भूलूंगी नहीं, बार बार दिखता रहेगा। तो ऐसे चीज़ें लगाते जाओ, चीज़ों जो भी नहीं समझती, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद नहीं होती हैं लगा लो, डेली डेली आंखों के सामने से निकलेंगी तो याद हो जाएंगी। ये चीज़ें हैं छोटी छोटी सी जो हमें फॉलो करनी है अलॉन्ग विद टाइम, एंड डेली प्रैक्टिस इज मस्ट, उसको बिल्कुल मत छोड़ो। वो करते रहोगे ना तो दिक्कत कभी नहीं जाएगी तुम्हें। बाकी ठीक है, यही था वीडियो में, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ आ रही थी यार सब बता दी आपको। ऐसा कुछ अलग से बहुत ज़्यादा छोड़ा नहीं है मैंने, कंप्लीट लगभग सब कंप्लीटली बता दिया है मैंने। आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, खुला है कमेंट सेक्शन। और उसके बाद भी अगर आंसर नहीं मिलता है या कुछ चीज़ के कारण नहीं दे पाई आंसर, तो इंस्टाग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसे फॉलो कर लेना। वहाँ पर कमेंट करिए, डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हो मुझे, और पूछ लेना यार, ऐसी कोई बात नहीं है, अपनी तो घर की बात है। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।